स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल दलितों की कहानियाँ में। चलिए आचार्य कौलक्लुरी इनाक जी की कहानियों का रसानंद लेते हैं। उस पर कब्जा कर लेते हैं। उस प्रकार प्राप्त किए जायदाद से रमणप्पा संपन्न बना है। कह लोग कहा करते हैं, रमणप्पा भी चोरी करवाकर धन संपदा को ना घटने देकर उसकी देखभाल किया करता है। कह लोग चोरी छिपे आपस में बतियाते रहते हैं। गांव में आधे से अधिक लोग उस पर आधारित ही हैं। कारण चाहे जो भी हो, उसके आधार पर जीवन यापन करते हैं। उसके खेतों में काम, जानवरों की देखभाल, घर के काम कुछ ना कुछ करने वाले ही गांव में अधिक लोग हैं। चाहे शादी ब्याह हो, रमणप्पा का दान थोड़ा बहुत प्राप्त किए बिना कोई भी कार्य उस गांव में संपन्न नहीं होता है। गांव वासियों को रमणप्पा के प्रति भय और भक्ति अधिक ही रहती है। एक हफ्ते के अंदर गांव में कम से कम एक किसान भूख से, उधार से या कीटनाशक दवाई को पीकर मरेगा नहीं मरेगा। कह दोनों संपन्नों में बाजी लगाई है। सुन, यह जानकर लोग कांप रहे हैं। रमप्पा यदि जीत जाता है तो रमणप्पा से परेशानी होगी। रमणप्पा की बात यदि जीत जाती है तो रमप्पा से परेशानी होगी। उस गांव पर बड़ी भारी विपत्ति आने वाली है। सोच, लोग भीतर ही भीतर उबल जा रहे थे। हमारे गांव वाले सभी धैर्यवान हैं, कोई भी डरपोक नहीं है। किए गए उधार को ना चुका पाने के कारण मरने वाला कोई नहीं है। यह बात एक हफ्ते के भीतर यह साबित होने जा रहा है कि सभी को धैर्य दिलाते हुए बेचारा रमप्पा अकारण ही 3 लाख रुपयों की बाजी लगाकर हारा जा रहा है कि रमणप्पा उपहास करने लगा। वह उतने से नहीं रुका, अपितु फाके करने वाले, भूखमरी से मरने वालों को दान धर्म आदि करने लगा था। जिन लोगों को देख उसे लगता था कि कहीं मर मरा ना जाए, उनको उधार देना भी आरंभ किया, जिसे उसने कभी नहीं किया था। पुराने उधार को चुकाने के लिए नया उधार वह नहीं दे रहा था, अपितु कष्टों में स्थित लोगों की सहायता करने के उद्देश्य से ही दे रहा था। अकुतोटा गांव में रहने वाले सभी गरीब किसान थे। 3 लाख से 3 साल से बारिश के ना होने से, फसल के ना होने से, पशुओं के लिए चारा ना होने से, खाने को 4 अनाज के दाने भी ना मिलने से, अकाल से किसी न किसी तरह पीड़ित लोग ही थे। सभी लोग उधार लिए हुए थे। हाथ खर्च के लिए थोड़ा बहुत मांग कर लेने वाले ही थे। बैंक से लोन लिए हुए लोग ही थे। उन उधारों को चूना ना पाकर तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करने वाले ही थे। उनमें आधे लोग तो उसी के पास उधार लेने वाले थे। उनमें से किसी के मरने का मौका नहीं था, ऐसी बात नहीं थी। उनमें कौन लोग मरने वाले हैं, रमप्पा ने देखना आरंभ किया। उसके पास उधार लिए सभी लोगों को उसने घर पर बुलाया। उनसे उधार चुकाने को कहा, केवल ब्याज ही नहीं बस मूलधन भी चुकाने को कहा। 2 दिन में चुकाने को कहा। अगर चुकाते हो या मरते हो यह तुम्हारी मर्जी, कह साफ साफ धमका दिया। अब क्या करें भगवान, कह किसान व्याकुल हो रहे थे। भले ही मर कर क्यों ना चुकाना पड़े, पर उधार चुकाना ही होगा, कह जोर देते हुए उसने कहा।